साहब, कोरोना का मामला पूरी दुनिया का एक मामला बन चुका है, एक ऐसा मामला जिसको पूरी दुनिया इस टाइम पे हैंडल कर रही है अपने अपने सिस्टम के मुताबिक। हमारे यहाँ ये मामला भी आप देखें मुआमा बन चुका है। विफाक और सिंध एक पेज पर आ ही नहीं रहे, इस मामले पे भी आमने सामने खड़े हुए और वो बड़ी बड़ी क्लैशन कॉफी पकड़ के खड़े हुए। कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को आप? बड़े अफसोस में अस्सलाम फैज़ा, आप खैरियत से हैं? सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन बहुत बुरी है मेरे हिसाब से, बहुत तशवीशनाक है। ना सिर्फ हमारी सियासी जमातें एक पेज पे नहीं है, हमारी कौम भी एक पेज पे नहीं है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये मेरे ख्याल से दुनिया का एक वाहिद और अनोखा मुल्क है जहाँ पे सामने मौत खड़ी है, बीमारी खड़ी है, परेशानी खड़ी है, और हम सुबह शाम जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है कि या इलाही हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। और हमारी जो सियासतदान कर रहे हैं उसके बाद तो दिल करता है ये दीवार पे इंसान सर मार ले कि किस किस्म का ये बेहुदा मजाक हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ वेरी स्कैरी। डर भी लग रहा है इनकी हरकतें देख के। तो वजह क्या समझ आती फैसल साहब इनकी हरकत की कि यहाँ पर भी एक पेज पर नहीं आ सके, संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सके? अच्छा, इसमें मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को। वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, वो फौरन कहेंगे शुरू हो गया, देखा इसको तो तकलीफ है फेडरल गवर्नमेंट से। लेकिन इस मामले में मुझे फेडरल गवर्नमेंट से मुकम्मल शिकायत, क्योंकि ये जो 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल की बात हो रही है, ये प्रोविंशियल मैटर नहीं है भाई मेरे। अगर कोई क्राइम हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, रीजनल प्रॉब्लम हो, तो वो प्रोविंशियल प्रॉब्लम होती है। जब फ्लड्स आए थे बड़े वाले आज से 8-10 साल पहले, तो वो प्रोविंशियल मैटर नहीं कहा था। पानी वहां से चला, पंजाब में गया, पंजाब से होते हुए सिंध में गया, वो प्रोविंशियल मैटर नहीं था, वो नेशनल मैटर था। तो ये पेंडेमिक दुनिया भर में ये बीमारी फैल गई, मुल्क भर में, यार ये नेशनल मैटर, ये प्रोविंशियल मैटर कैसे हो सकता है? ये मुकम्मल नेशनल मैटर है, और इसमें एक सॉलिड और तगड़ी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी चाहिए थी। और मैं नहीं मानता कि अगर आपकी नेशनल गवर्नमेंट हक में एब्सोल्युटली, और ये बेकार बात है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं सुन रही। अगर नेशनल गवर्नमेंट तरीके से अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके बता के कि यार ये सिचुएशन है, हम ये करेंगे, इससे ये होगा, सामने आती, तो मैं देखता हूँ किस चीफ मिनिस्टर की मजाल है कि वजीर आजम की ना सुने। लेकिन हमारी शुरू में देखिए, यानी आपको लगता है कि वो लोग एक सॉलिड स्टांस नहीं ले रहे, मतलब यहाँ उनके बिहेवियर में आपको फ्लॉ नजर आ रहा है बकायदा? बहुत ही जिन्नाती फ्लॉ है ना। देखो ना यार, जब ये मामला शुरू हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट आए बाएं शाएं कर रही थी, साइड से सिंध की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। मैं उसकी अच्छाई बुराई की बात नहीं करता, कुछ स्टेप्स लिए और कुछ बयानात दिए। मुराद अली शाह ने, बिलावल ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और पूरे इंटरनेट पे उनकी वाह वाह चर्चा हुई कि हाँ भाई वाहिद गवर्नमेंट जो काम करी। ये तक कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने माजी के तमाम गुनाह धो लिए इस वक्त पे सही डील करके। बिलावल ने आके कह दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम तरीके, उनके जो स्टेप्स, बस वो पीटीआई जो है टोटल उसकी फाउंडेशन हिल गई। और उसके बाद फिर फैसल वाउडा का गोला चलाया, उधर से फिर अली जैदी का गोला चलाया, और उसके बाद फिर चल सुचल। अब तो मुझे लगता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा ये जिस किस्म की हरकतें फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। आई थिंक वो उनकी नर्वसनेस ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह रहम करे, किसी की मौत हो जाएगी, उनको ये फिक्र नहीं है। उनको ये फिक्र नहीं है कि बीमारी फैल जाएगी, अल्लाह रहम करे तो हम क्या करेंगे। उनकी ये फिक्र है कि भाई बिलावल ने जो बयान दिया था ना, वो मुराद अली, बस ये है इनकी फिक्र सुबह शाम, व्हिच इज वेरी स्कैरी। अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन डरावना सीन है बड़ा। अच्छा फैसल साहब, ठीक है, मैंने आपका पूरा पॉइंट सुना। अब मुझे बताएं कि अगर सख्त लॉकडाउन रहते हैं तो जो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, यानी जिनकी किस्मत अच्छी क्योंकि कोरोना नहीं आया, वो भूख से मर जाएंगे, उसका आपको क्या हाल नजर आता है? पहले तो मुझे बताइए कि आपको इस जुमले में कोई सदाकत दिखती है? क्या, किस जुमले में कि कोई भूख से? बिल्कुल सदाकत दिखती है, क्यों नहीं दिखती? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे लोगों के रोजगार बंद हो जाएं, यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाएं। पहले हमारे आप बताएं कि कितने लोगों के रोजगार है। एमफिल लेवल के लोग सिंध में खाकरोब की जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए, ऑन रिकॉर्ड है चीजें फैसल साहब। ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं, मुझे बताएं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके चूल्हे ठंडे हैं। फिर या तो ये हुकूमत जिम्मेदारी रहे, बंदोबस्त करे, सबका बंदोबस्त करे। अभी भी लोग रो रहे हैं कि मुझे, जी ये मैं मानता हूं आपने जो बात निकला, हुकूमत जिम्मेदारी ले, लेकिन माजरत के साथ जिस मुल्क ने लॉकडाउन किया है, कितने दिन का किया है? 40 से 45 दिन। दुबई खुल रहा है, दुबई के मॉल्स खुलने शुरू हो गए, ठीक है, मलेशिया खुल रहा है,
इटली खुल रहा है, स्वीडन खुल रहा है, न्यूजीलैंड खुल रहा है। ऐसा ऐसा ममालिक जिन्होंने वक्त पे लॉकडाउन किया, 40 दिन लगे उनको, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस ईज करना शुरू कर रहे हैं। हमने आधी भैंस आधा बकरा, ये जो हमने 9 हफ्ते नहीं क्यों, हाँ 9 हफ्ते हो गए, हमने तकरीबन 2.25 महीने से बंद किया हुआ इस मुल्क को अदमुआ। भाई एक दफा 40 दिन का लॉकडाउन करो, ठीक है, गरीब को कैसे डील करना वो अलग देखते हैं, लेकिन ये अगर 4 हफ्ते का लॉकडाउन कर चुके होते तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दुनिया की तरह आज हम भी खोल। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आधा अच्छा मेरी बात सुनिए फैसल साहब, आपने जिन ममालिक का जिक्र किया वहाँ की अवाम भी बड़ा कोऑपरेट करी। मुझे अवाम से भी छोटा सा गिला है, मैं उनको भी जरा बताऊं कि खुदा का खौफ करें। उनकी अवाम ये नहीं कह रही कि कोरोना तो साजिश है, कोरोना तो ये है, कोरोना है कहाँ पे, कोई पेशेंट आपको दिखा है? ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अरे तुमने अपनी आंखों से कोई पेशेंट देखा? मैंने कहा आपने मुझे जरूर दिखाने मेरी आंखों से कोई पेशेंट कोरोना है। भाई इतने बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, मतलब हम आए दिन कहते हैं सियासतदान को निकल आया, उसको निकल आया, तो आपको ये केसेस नहीं नजर आ रहे? उस पे भी लोगों के अपने तबसरे, अपने तज्जिए, तो यहाँ पे अवाम भी तो सीरियस नहीं ले रही इस चीज को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सब मतलब सबको अपना अपना जी जी अपना अपना किरदार अदा करना होगा ना फैसल साहब। वो तो करना होगा, लेकिन अलावा 1-2 मुल्कों के किसी कौम ने इसको शराफत से नहीं किया। मलेशिया में डंडा, इटली में फौज बुलानी पड़ी थी, मलेशिया में फौज बुलानी पड़ी थी कंट्रोल करने के लिए। शराफत से वो मुल्क भी बंद नहीं होते। सिंगापुर दुनिया का सबसे रेजिमेंटेड मुल्क है, यानी जापान में तो डिसिप्लिन है, सिंगापुर में डंडा है। यानी आपको लगता है कि हमें भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डंडा पकड़ना होगा? एब्सोल्युटली। कौन सा मुल्क, अमेरिका में एहतजाज नहीं हो रहा, खोल दो, मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या बकवास है। हर दुनिया का मुल्क में ये ड्रामेबाजी होती है। आपको हुकूमत चाहिए जो कहे, ओ भाईजान जो आपको पता है इटली ने वो लगा दी थी कि जो बाहर निकला तो उसके ऊपर इक़दाम कत्ल का केस बनाएंगे हम। सिंगापुर में 4 से 5 दिन पहले एक साहब ब्रिटेन से, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री गलत बताई थी अपनी कि मैं कहाँ से होके आया हूँ, उसको सारी जिंदगी के लिए उन्होंने सिंगापुर से बैन कर दिया है कि तुम दोबारा सिंगापुर मत आना। उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री में झूठ बोलने को एक लाइफ लॉन्ग क्राइम बना दिया है। मलेशिया में इतने खतरनाक फाइन है कि एक साहब ने पुलिस चेक पोस्ट पे उससे बचने के लिए समंदर में छलांग मार ली। इस किस्म का डंडा चाहिए होता है तब कौमें बंद होती है। यहाँ तो हमारी फेडरल हुकूमत उल्टा सिंध की कौम को उकसा रही है कि तुम्हारी प्रोविंशियल हुकूमत ड्रामा कर रही है, उठ खड़े हो। मजाक बोले हो यार, क्या ये कोई करने की बातें, ये कोई वक्त है इन बातों का? भाई 2 हफ्ते अच्छा ये बताएं फैसल साहब कि किसी भी मुल्क में इस टाइम पे कोरोना सबसे बड़ा मसला, आप अग्री करेंगे, जिन ममालिक का भी हम जिक्र कर लें, हर मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर अभी भी 18वीं तरमीम पर इस सिचुएशन में भी बहस है। सिंध और विफाक के जो मसाइल हैं, हम कह सकते हैं कि कोरोना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके मसाइल, इनकी पर्सनल ग्रजेस जो हैं, यानी इन्होंने इस टाइम पे भी निकालनी है। मैंने तो सिर्फ प्रोग्राम में कहा कि चले कुछ दिन के लिए आप लोग एक दूसरे के सही हो जाएं कोरोना के मसले के लिए, बाद में निकाल लेना एक दूसरे पे दिलों के गुबार, लड़ते रहना बाद में। तो सीधी बात है, शुरू में पीपल्स पार्टी ने 2-4 चक्के मारे थे ना, बस उसके बाद से इमरान खान साहब की जो वो बॉलें हैं वो टोटल वाइड और नो बॉलें होनी शुरू हो गई। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह एक डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। देखें, माज़रत के साथ फैसल बाडा साहब मेरे अजीज दोस्त हैं, मोहतरम है, मैं उनकी मुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब फैसल बाडा या अली जैदी के आगे माइक आए, समझ लें इमरान खान की कुर्सी हिल गई। बिल्कुल। अच्छा ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मुझे बताइएगा कि ये वाकई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मुझे लगता है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ जाती है कि सिटिंग गवर्नमेंट का ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, सिटिंग गवर्नमेंट का सब कुछ बड़ा होना चाहिए, रिस्पॉन्स करने बस रिस्पॉन्स थोड़ा कम होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि आप इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने गवर्नमेंट ऐसी देखी है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। यानी ठीक है, ऑपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना होता है, ऑपोजिशन आप पे सही तनकीद करेगी तो मैं कहूँगी कि ऑपोजिशन का हक अदा करिए, ऑपोजिशन कि जहाँ पर आप गलती करें ऑपोजिशन शोर मचा दे और अवाम तालियां बजाती है इस बात पे। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ ये जो अब ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन हैं, आप इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे फैसल साहब? ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, मजे की बात ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो ईंट मारी नहीं, वो बार कह रहे हैं कि भैया सियासत नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, खुदा का वास्ता है, पीएम के खिलाफ कोई बयान, वो तो ये कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनदेखे पत्थर मार रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी रेपुटेशन जो है जीरो हो गई बस, और इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका सबसे बड़ा जिंदगी का मसला और मिशन सिर्फ ये है कि यार पीपल्स पार्टी की वाहवाह हो रही थी और हमारे ऊपर थू थू हो रही थी, तो बस धनाधन टनाटन
ये और कुछ नहीं कर। एंड प्लीज मैं एक और बात कहना चाहूंगा इससे पहले कि खुदाफिज को, ये टाइगर फोर्स जी जी प्लीज पाकिस्तान रेंजर्स मुल्क की हर कोने में मौजूद है।